हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 सोशल साइंस का जो बुक है उसमें से फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस, मीन्स प्राकृतिक संसाधन और उनका उपयोग। ये चैप्टर आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं। ये जो चैप्टर ये मैंने 5 पार्ट में कवर किया है, तो हर एक पार्ट आप अच्छे से देख लीजिए। और इसका एक मास्टर वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, उसमें जाकर आप क्या कर सकते हैं, एक साथ ही सभी पार्ट्स आप देखकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस, इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक संसाधन और उनका उपयोग, ये चैप्टर है हमारा। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में ही एक स्टेटमेंट दिया है, कुछ लाइन्स है जो ली गई है द फ्यूचर वी चूज इस बुक में से। और ये जो बुक है वो लिखा है क्रिस्टियाना फिगरेस एंड टॉम रिवेट कार्नेक, इन्होंने इसमें से ये लाइन्स ली गई है। तो क्या दिया है देखो इस लाइन्स में, कंसर्न सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक वैज्ञानिक जो है, दे आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू। अभी वो अभी क्लियर हो चुके हैं कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ बढ़ना पड़ेगा। वी मस्ट मूव टूवर्ड्स अ रीजनरेटिव इकोनॉमी। और ये जो सामाजिक वैज्ञानिक है, इनका मानना है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो वी मस्ट मूव टूवर्ड्स अ रीजनरेटिव इकोनॉमी। रीजनरेटिव मीन्स पुनर्योजी अर्थव्यवस्था की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। एंड इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था दैट ऑपरेट्स इन हार्मनी विद नेचर, ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रकृति के साथ तालमेल रखकर काम करे। हार्मनी में उसके साथ बढ़ना, तालमेल रखना, जिसे हम बोल सकते हैं किसके साथ, तो नेचर। इस तरह की हमें अर्थव्यवस्था चाहिए, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। रिपर्पजिंग यूज रिसोर्सेस, जो इस्तेमाल किए गए संसाधन है उनका फिर से हमें यूज़ करना पड़ेगा। रिपर्पजिंग यूज रिसोर्सेस, उन्हें फिर से हमें उपयोग उनका करना पड़ेगा। मिनिमाइजिंग वेस्ट, जो वेस्ट है, बेकार ऐसी चीज़ें, उन पर काम हमें करना पड़ेगा या फिर उन्हें कम करना पड़ेगा, वेस्ट को हमें कम करना पड़ेगा। एंड रिप्लेनिशिंग डिप्लेटेड रिसोर्सेस, और जो डिप्लेटेड रिसोर्सेस है, जो खत्म होने पर आए हैं, उनको हमें रिप्लेनिश करना पड़ेगा, मीन्स उनको फिर से भरने पर हमें काम करना पड़ेगा। ऐसा ये साइंटिस्ट सोचते हैं, या फिर कंसर्न सोशल साइंटिस्ट इसके बारे में सोच रहे हैं। वी मस्ट रिटर्न टू द इनेट विजडम ऑफ नेचर हरसेल्फ। हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो प्रकृति का एक स्वभाव है, सामाजिक बुद्धि है प्रकृति की, उसे हमें अपनाना पड़ेगा। द अल्टीमेट रीजनरेटर एंड रिसाइकलर ऑफ ऑल रिसोर्सेस, हमारी जो प्रकृति है उसका जो स्वाभाविक बुद्धि है उसे हमें अपनाना पड़ेगा, जहाँ पर प्रकृति जो है वो क्या करती है, तो खुद को पुनर्नियोजित या फिर पुनर्योजक, वो खुद को रीजनरेट करती है या फिर रिसाइकल करती है हर एक रिसोर्स को। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, तो अभी अपनाना चाहिए, हमें उस तरफ फिर से वापस जाना चाहिए, ऐसा इस बुक में बताया गया है। आगे क्या दिया देखो, फिगर दी है देखो 1.1, दूध सागर वाटरफॉल की ये फिगर है। एंड रेलवे ब्रिज गोवा इंडिया, और ये रेलवे ब्रिज है गोवा का, इंडिया का। बहुत खूबसूरत ऐसा ये इमेज आपको दिखाई दे रहा है। कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर हमें इस चैप्टर से मिलेंगे डेफिनेटली। तो कुछ बड़े क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है देखो, हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेस। ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन, इनको हम किस तरह से वर्गीकृत, कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे आप समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण, और हमारा जो जीवन है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के जो अलग अलग पहलू है, इनके बीच में क्या कनेक्शन है, ओके, कैसे ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ में, इसका आंसर हमें मिलेगा। साथ ही साथ और जो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, दैट इज व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस मीन्स परिणाम, अंडरस्टैंड, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज, या फिर इसे हम ओवर एक्सप्लॉरेशन कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, इनका अगर हम असंतुलित, अनसस्टेनेबल मीन्स असंतुलित अगर हम उनका यूज़ कर रहे हैं, या फिर ओवर एक्सप्लॉरेशन,
या फिर उसका बहुत ज़्यादा उपयोग हम कर रहे हैं तो इसके क्या परिणाम होंगे, इन सब क्वेश्चन का आंसर हमें इस चैप्टर से मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, तो अच्छे से इसे हम समझेंगे। चैप्टर की शुरुआत में ही दो चित्र दिए, देखो फिगर 1.2 एंड फिगर 1.3। तो 1.2 जो है उसमें क्या दिया है, देखो अ माइक्रो हाइडल प्लांट इन हिमाचल प्रदेश, द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हिमाचल प्रदेश में एक माइक्रो हाइडल प्लांट है, सूक्ष्म जल विद्युत जिसे हम बोल सकते हैं प्लांट, संयंत्र, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बहता पानी है उसकी जो शक्ति है उसका यूज़ करके उसे बिजली में बदला जा रहा है। मीन्स फ्लोइंग वाटर जो है उसकी जो पावर है फ्लोइंग वाटर की, इससे बिजली बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। एक छोटे से आसान भाषा में अगर देखा जाए तो जो बहता पानी है उस पानी की जो शक्ति है उसका यूज़ कर कर बिजली बनाना, ऐसा वो छोटा पावर प्लांट है वहाँ पर। उसके बाद सेकेंड जो है 1.3 वो है एन ऑफशोर ऑयल रीच एक्सट्रैक्टेड पेट्रोलियम फ्रॉम बिलो द सी बेड्स। इसका मतलब है कि जो समुद्र की सतह के नीचे जो पेट्रोलियम है उसे निकालने के लिए एक समुद्री तेल कुआं जिसे बोल सकते हैं हम, ऑफशोर ऑयल रिज मीन्स समुद्री तेल कुआं, समुद्र तल से पेट्रोलियम निकालने के लिए वहाँ पर वो समुद्री तेल कुआं बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि समुद्र के अंदर गहराई में मौजूद जो पेट्रोलियम है, तेल है, उसे निकालने के लिए एक ऐसी बड़ी मशीन संरचना बनाई है। आप देख सकते हैं बड़ी मशीन वहाँ पर सेट की गई है, उसे हम बोल सकते हैं कि दिस इज ऑफशोर ऑयल रीच, अंडरस्टैंड। उसके बाद यह देखो व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। अभी जो प्रकृति है ये कब संसाधन बनती है, रिसोर्स बनती है, इसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड नेचर इज, जो वर्ड है कौन सा, नेचर, प्रकृति, उसका एक अर्थ यह है कि द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स, जो कुछ भी सजीव या फिर निर्जीव चीज़ें हैं इस धरती पे, दैट आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, ये सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, हमारे संसार का ये पार्ट है, बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन। मगर ये जो सजीव या फिर निर्जीव सभी है ये मनुष्य ने अगर नहीं बनाए हैं तो दैट इज द नेचर। वो क्या है, तो नेचर है, प्रकृति है। व्हेन ह्यूमंस यूज दिस फॉर देयर सस्टेनेंस, और ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है, ये क्या करता है, वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करता है, लाइफ या फिर नॉन लाइफ फॉर्म्स ऐसी चीज़ों का वो यूज़ करता है, या फिर और क्रिएट न्यू थिंग्स फ्रॉम देम फॉर कंजम्पशन, या फिर वो क्या करता है, उन चीज़ों को इस्तेमाल तो करता है या फिर उनसे नई चीज़ें बनाता है फॉर हिज कंजम्पशन, उसको यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। दिस एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम रिसोर्सेस। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है इस तरह से नेचर क्या बन जाता है, तो रिसोर्स बन जाता है। ह्यूमन उसे क्या करता है, तो कन्वर्ट करता है। मीन्स नेचर में अवेलेबल जो लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है उन्हें ह्यूमन क्या करता है, खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है या फिर उसे कन्वर्ट करता है खुद के यूज़ के लिए। तो इस तरह से नेचर क्या बन जाता है या फिर प्रकृति क्या बन जाती है, तो रिसोर्स बन जाती है या फिर संसाधन वो बन जाती है, संसाधन वो कहलाती है। इसे एग्जांपल दिया देखो, ट्रीज आर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। ट्रीज, ये जो पेड़ है ये हमारे वातावरण का हिस्सा है। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस। ओके, वे अपने आप मौजूद रहते हैं, उसे इसमें इसका इंडिपेंडेंट है वो पूरी तरह से, उनका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है ऑफ ह्यूमन। व्हेन वी कट देम, जब हम उन्हें काटते हैं, एंड कन्वर्ट देयर वुड इनटू फर्नीचर, वी सी द ट्रीज एज अ रिसोर्स। जब हम उन्हें काटकर उनकी जो लकड़ी है उससे हम फर्नीचर बनाते हैं, तब पेड़ हमारे लिए क्या बन जाते हैं, तो संसाधन बन जाते हैं। इसका मतलब है जब तक उस चीज़ का यूज़ नहीं होगा तब तक वो चीज़ क्या नहीं बनेगी, संसाधन नहीं बनेगी। जैसे कि पेड़ को काटा और उससे हमने फर्नीचर बनाया, इस तरह से पेड़ क्या बन गया, तो रिसोर्स बन गया। अगर पेड़ है, अगर उसका हम यूज़ नहीं कर रहे तो वो रिसोर्स नहीं रहेगा। उसके बाद दिया देखो, ऑफन दिस इंटाइटीज आर नॉट ईजिली एसेसिबल। कई बार ये जो चीज़ें हैं वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, there may be petroleum in places deep under the ocean that we do not have the technology to access, or the extraction cost may be too high, or it may be culturally unacceptable like cutting trees in sacred groves। और एग्जाम्पल दिया देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ इंटरनेट जो अनएसेसेबल है, मीन्स जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते,
या फिर वो आसानी से हमें नहीं मिलता। देयर मे बी पेट्रोलियम इन प्लेसेस डीप अंडर द ओशियन, कुछ पेट्रोलियम जो है वो समुद्र की गहराई में होते हैं और उन्हें निकालना ओके ये टेक्नोलॉजिकली कैसे नहीं तो एसेसिबल नहीं है, टेक्नोलॉजी उससे निकालने की टेक्नोलॉजी तकनीक जो है हमारे पास नहीं है। और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट में बी टू हाई, या फिर उसे निकालने का खर्च बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम रिसोर्स नहीं बोल सकते, हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं है। या फिर इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल लाइक कटिंग ट्रीज इन सैक्रेड ग्रोव्स, या फिर कल्चरली सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से उसे निकालना ये भी सही माना नहीं जाता, जैसे कि पवित्र स्थल है वहाँ आके पेड़ काटना, ये कैसा तो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो उसे हम रिसोर्स नहीं बोल सकते। आई होप यू आर क्लियर। उसके बाद दिया देखो, सो फॉर एन इंटाइटी टू बी कॉल्ड रिसोर्सेस, तो फिर हम किससे रिसोर्सेज कह सकते हैं? तो उसके लिए कंडीशन है, इसे अंडरलाइन करके याद रखना है, लर्न कर लेना है। रिसोर्स बनने के लिए इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, अंडरस्टैंड। किसी भी चीज़ को अगर संसाधन बनना है, रिसोर्स बनना है, तो सबसे पहले उसे क्या होना पड़ेगा? तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना पड़ेगा, मीन्स तकनीकी रूप से वो सुलभ होना चाहिए। उसके बाद एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल, उसका जो उपयोग है वो आर्थिक रूप से लाभदायक होना चाहिए। उसे उसका उपयोग आर्थिक रूप, उसका जो एक्सप्लॉयटेशन होगा वो इकोनॉमिकली फिजिबल मीन्स आर्थिक रूप से वो कैसा होना चाहिए? तो लाभदायक होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और सांस्कृतिक रूप से वो स्वीकार्य होना चाहिए, कल्चरली वो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाकर हम उसे बोल सकते हैं कि दैट इज़ द रिसोर्स, तब उसे हम रिसोर्स बोल सकते हैं। यूजुअली द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन हैज़ अ निगेटिव कैनोटेशन, अगर ध्यान दिया जाए तो जो वर्ड है कौन सा, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण जिसे बोला गया है, ये जो शब्द है आमतौर पर नकारात्मक अर्थ से उसका प्रयोग होता है। In the context we use it here, it means extraction, utilization, consumption of natural resources। मगर यहाँ पे इसका मतलब अलग तरीके से लिया गया है एक्सप्लॉयटेशन का। इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उनको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना मीन्स निकालना, यूटिलाइजेशन मीन्स उसका उपयोग करना, या फिर कंजम्पशन उसका उपभोग करना, इस तरह से इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है। द अर्थ हैज़ ट्रेजर्स मेनी ऑफ विच हैव फॉर्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, पृथ्वी पर बहुत से खजाने हैं, बहुत सारे खजाने हैं पृथ्वी पर। मेनी ऑफ विच हैव फॉर्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो लाखों वर्षों में बने हुए हैं। एंड विच ह्यूमन्स हैव टेकन एंड लर्न टू यूज, और जिन्हें ह्यूमन ने क्या किया तो पहचान कर उसका इस्तेमाल करना सीखा है उस ट्रेजर्स का। This include the most obvious ones like water, air and soil, and also the not so obvious one like coal, petroleum, precious stones, metal, ore और timbers। अभी इनमें से सबसे सामान्य संसाधन, obvious means सामान्य कौन सा है? तो पानी, हवा और मिट्टी, ये तो सामान्य संसाधन हो गए। और कुछ ऐसे छिपे हुए या फिर कठिनाई से मिलने वाले संसाधन, या फिर रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं कठिनाई से मिलने वाले, वो कौन से है? तो कोल मीन्स कोयला, पेट्रोलियम, प्रेशियस स्टोन्स मीन्स कीमती पत्थर, मेटल ओर्स धातु के जो जिसे हम बोल सकते हैं ओर्स, या फिर टिम्बर, ये कैसे तो कठिनाई से मिलते हैं, छिपे हुए रहते हैं ये, इस तरह से। फिगर नंबर 1.4 क्या दिया है देखिए, जेंटल प्लगिंग कॉजेज मिनिमल डिस्टर्बेंस टू द अंडरग्राउंड इकोसिस्टम एंड रिटेन सॉइल मॉइस्चर। अब ये जो हल्की जुताई जिसे बोल सकते हैं, उससे करने से ज़मीन के नीचे के जो जीव जंतु है, उनका जो इकोसिस्टम अंडरग्राउंड वाला, उनका जो पर्यावरण है वो उनको बहुत कम नुकसान होता है, और मिट्टी की जो नमी है वो बनी रहती है, उसका जो मॉइस्चर है वो वैसे ही रहता है जेंटल प्लगिंग की वजह से। हनी फ्रॉम अ बिहाइव, मधुमक्खियों का से हमें क्या मिलता है? तो शहद मिलता है। ये दो इमेजेस आप देख सकते हैं। डोंट मिस आउट, ध्यान दीजिए क्या दिया है। इन मेनी इंडिजीनियस ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड नेचर इज कंसिडर्ड सैक्रेड। अभी दुनिया भर की जो बहुत सारी आदिवासी या फिर स्थानिक परंपरा है, उसके हिसाब से प्रकृति को क्या माना गया है? तो पवित्र माना गया है। सैक्रेड मीन्स पवित्र। यू हैव रीड अबाउट दिस इन सच ट्रेडिशंस, नेचर इज अ नर्चरर एंड नरिशर। ओके, ऐसी परंपराएं जो है उसके हिसाब से प्रकृति जो है वो कैसी तो क्या है? तो पालनहार है। नर्चरर मीन्स पालनहार करने वाली, और कैसी तो पोषक है, नरिशर है क्या, जिसे हम बोल सकते हैं प्रकृति।
अंडरस्टैंड? डू यू नो ऑफ प्रैक्टिसेस दैट रिफ्लेक्ट दिस? क्या आप कोई ऐसी परंपराओं या फिर प्रथाओं के बारे में जानते हैं? उसके बाद यह देखो 1.6, फिगर नंबर 1.6, तुलसी पूजा फॉर वेलबींग, स्वास्थ्य के लिए और मंगल के लिए, खुद का मंगल हो इसके लिए क्या की जाती है? तो तुलसी पूजा की जाती है। ये आप देख सकते हैं। आगे दिया देखो, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। जैसे कि टेक अ पॉज, ठहर कर सोचना है आपको, पॉज लेना है। और लुक एट योर सेल्फ एंड थिंग्स अराउंड यू, आपको आपके आसपास देखना है, आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से देखिए, खुद के तरफ देखिए। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम, इन सब का मूल क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है? अंडरस्टैंड? ये सब चीज़ों का जो आप आजू बाजू में देख रहे हैं वो एट सम पॉइंट दे ऑल लीड टू नेचर, इवन द प्लास्टिक बटन ऑन योर शर्ट, या ये जो सब चीज़ें हैं आपको आजू बाजू में दिख रही है, आप आखिरकार आपको समझ में आ जाएगा कि इनका सबका संबंध क्या है, तो नेचर से, प्रकृति से है। जो प्लास्टिक का बटन है आपके शर्ट को, वो भी हमें प्रकृति से मिला है, नेचर से मिला है। इन शॉर्ट, वी अप्लाई द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज टू मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेज दैट अकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमन। अगर सीधे बात शब्दों में बोला जाए तो हम ये जो नेचुरल रिसोर्सेज टर्म है, प्राकृतिक संसाधन, ये जो टर्म हम यूज़ करते हैं, ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम? मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस, कोई भी चीज़ें, कोई भी पदार्थ जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, और ये ह्यूमन के लिए कैसे तो वैल्यूएबल है या फिर उपयोग के लिए होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनकी श्रेणियाँ हम देख रहे हैं। इन साइंस, विज्ञान में, वी लर्न द यूजफुलनेस ऑफ कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग। विज्ञान में हमने देखा है कि जो चीज़ें हैं उनको हमने श्रेणियों में बांटना सीखा है और उन्हें नाम देना भी हम सीखते हैं। कहाँ पे? साइंस में। वी यूज सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया व्हेन वी कैटेगराइज आइडियाज़ और थिंग्स। अभी हम सबको मालूम है कि हम क्या करते हैं, तो कुछ समान ऐसी विशेषताएं जो है, क्राइटेरिया जो है या फिर विशेषता है, उनके आधार पर हम चीज़ों को अलग अलग समूहों में रखते हैं। अंडरस्टैंड? वी नेम द कैटेगरीज सो दैट वी कैन रेफर टू देम विद जस्ट वन वर्ड और अ शॉर्ट फ्रेज। फिर हम क्या करते हैं, हम उन समूहों को एक नाम दे देते हैं ताकि हमें हर बार लंबा वर्णन न करना पड़े। ओके, इस वर्ड से हम उसे बता सके। When these names and meanings are shared across group of people, it helps us to discuss set of ideas or things without needing to describe them every time. ओके, तो मैंने अभी बताया कि इन समूहों को नाम दिया जाता है क्योंकि उसका बार बार हमें क्या ना करना पड़े, तो एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े, और उस एक वर्ड से हमें क्या हो जाएगा, तो सब आइडियाज़ हमें मिल जाएगी, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद दिया देखो, वी कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली टू। हम क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से हम अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इन अर्लियर क्लासेस, पहले क्लासेस में, यू लर्न अबाउट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। जो पहले कुछ कक्षा हुई उसमें आपने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स जीवित और अजीवित चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा है। एज सुन एज वी यूज दिस वर्ड्स यू नो व्हाट दे मीन। ओके, जैसे ही ये शब्द हम बोलते हैं तो हम ये तुरंत समझ जाते हैं इसका क्या मतलब है। ओके, दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कैटेगरी का है। ओके, वी डू द सेम थिंग विथ नेचुरल रिसोर्सेज। इसी तरह हम क्या करेंगे, तो नेचुरल रिसोर्सेज का भी क्या करेंगे, तो हम इसे श्रेणियों में बांटते हैं। अंडरस्टैंड? थिंक अबाउट इट, what might be the different criteria we can use to categorize natural resources। ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटने के लिए हम कौन से आधार को, क्राइटेरिया को यहाँ पे ले सकते हैं। वन ऑफ द वेज वी कुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन द यूज वी पुट टू देम। एक आसान तरीका है कि हम इन्हें उनके उपयोग के हिसाब से हम या फिर उनके उपयोग के आधार पर हम उन्हें बांटें। जैसे कि इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक। सोर्स फॉर मटेरियल्स, वस्तु या फिर सामग्री बनाने के लिए। सोर्सेज फॉर एनर्जी, ऊर्जा के लिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको बांट सकते, कैरेक्टराइज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। सबसे पहले दिया है देखो
रिसोर्सेस इसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक संसाधन कौन से होते हैं? देखिए, लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। पृथ्वी पर जो जीवन है वो हवा, पानी और भोजन के बिना संभव नहीं है। अंडरस्टैंड? क्योंकि एयर हमें यूज़ करते हैं ब्रीथिंग करने के लिए, वाटर हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, और जो फूड है हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके बगैर तो जीवन संभव नहीं है पृथ्वी पे। वी टेक दिस फ्रॉम द एटमोस्फियर, द रिवर्स एंड पॉन्ड्स एंड थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल और अदर लिविंग थिंग्स। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? जैसे कि हवा मिलती है हमें कहाँ से? एटमोस्फियर से। ओके, जिससे हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, वो हवा कहाँ से मिलती है? हमें एटमोस्फेयर से मिलती है, वातावरण से मिलती है। पानी हमें मिलता है कहाँ से? रिवर्स एंड पॉन्ड से, नदी और तालाबों से हमें मिलता है। और जो फूड है हमें कहाँ से मिलता है? तो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल और अदर लिविंग थिंग्स, जब हम खेती करते हैं तो उसके ज़रिए हमें क्या मिलता है? तो फूड मिलता है, या फिर अदर लिविंग थिंग्स से भी हमें फूड मिलता है। वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, हम क्या नहीं कर सकते? हवा नहीं बना सकते जिससे हम क्या करते हैं? जिससे हम सांस लेते हैं वो हवा हम नहीं बना सकते। द वाटर वी ड्रिंक, और पानी भी हम नहीं बना सकते खुद, और ना कि मिट्टी हम बना सकते हैं जिससे हम भोजन उगाते हैं, वो भी हम नहीं बना सकते। ये हमें नेचर से मिलता है। रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, अंडरस्टैंड? सामग्री के लिए संसाधन, मटेरियल्स के लिए लगने वाले संसाधन। ह्यूमन बींग्स क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट, मनुष्य जो है वो प्रकृति के उपहारों से भौतिक वस्तुएं बनाता है। मीन्स जो नेचर ने हमें दिया है उपहार के तौर पर, इससे ह्यूमन क्या करता है? तो भौतिक ऐसी वस्तुएं बनाता है। वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी और टू क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट इनरिच आवर लाइव्स एंड दोज ऑफ अदर्स। अ पीस ऑफ वुड कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू चेयर एंड ऑल्सो कार्व इनटू स्टैचूट। अंडरस्टैंड? याद रखिए कि वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी, हम उन्हें अपने उपयोग के लिए बनाते हैं। अंडरस्टैंड? और टू क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट इनरिच आवर लाइव्स, या फिर सुंदर चीज़ें बनाते हैं बनाते हैं हम, जिससे हमारा जीवन या फिर दूसरों का जीवन कैसा रहे? तो बेहतर रहे। जैसे कि अ पीस ऑफ वुड कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू चेयर, कोई लकड़ी का टुकड़ा है उसे कुर्सी में बदला जा सकता है, और उसी के इससे हम क्या कर सकते हैं? अल्सो कार्व इनटू अ स्टैचूट, स्टैचू मीन्स नक्काशी भी की मूर्तियाँ भी हम उससे बना सकते हैं। स्टैचूट मीन्स नक्शी काम वाली मूर्तियाँ भी इससे हम बना सकते हैं उस पीस ऑफ वुड से। इंडियाज जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अस विथ अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम वुड टू मार्बल एंड कोल टू गोल्ड। अभी इंडिया में जो भौगोलिक विविधता है उससे हमें क्या होता है? तो प्राकृतिक संसाधन हमें अलग अलग तरीके के मिलते हैं। जैसे लकड़ी से लेकर फ्रॉम वुड टू मार्बल तक, संगमरमर तक, और कोल से लेकर गोल्ड तक, ये सब हमें क्या मिलते हैं? तो संसाधन मिलते हैं। किस वजह से? तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से, भौगोलिक विविधता की वजह से। आगे दिया है देखो, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, ऊर्जा के लिए संसाधन। अभी एनर्जी इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग। ओके, ऊर्जा जो है आधुनिक जीवन की एक आधारशिला है। कॉर्नर स्टोन मीन्स आधारशिला है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस। अभी हमारे घर में जो बिजली है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन परिवहन है, या फिर ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, या फिर सभी तरह की जो उत्पादन प्रक्रिया है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल सोर्सेस। अभी ये जो ऊर्जा है वो अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग स्रोतों से हमें मिल सकती है। जैसे कि कोयले से हमें मिलती है, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड एक्सेट्रा। ओके, तो इन सब से हमें क्या मिलती है? तो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आज जो है हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? तो ये वीडियो ख़त्म करने वाले हैं। आगे वाला जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई शंका है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंडरस्टैंड? मैं सोशल साइंस के सब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ भी अपना चैनल ज़रूर
शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।